हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 11th का बायोलॉजी पेपर, जिसमें हम बात करेंगे जोलॉजी का सीरीज़ ए, सीरीज़ बी एंड सीरीज़ सी की। ठीक है, ये क्लास 11th का जोलॉजी पेपर्स है और ये रिसेंटली कंडक्ट हुआ था JKUT के हार्ड जोन एरियाज़ में। ठीक है, यानी कल 15 अप्रैल 2023 को ये कंडक्ट हुआ था पेपर। एंड पिछली वीडियो में मैंने बात की थी क्लास 11th के हार्ड जोन के बॉटनी पेपर्स की, जिसमें हमने ए बी सी और सी पेपर्स तीनों सीरीज़ को देखा हुआ था बॉटनी वाला। तो ये जोलॉजी वाला पार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले सीरीज़ ए देखेंगे, फिर सीरीज़ बी और फिर सीरीज़ सी पे भी जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 13 हैं जोलॉजी में, मैक्सिमम मार्क्स 35। ठीक है, 35 का आता है जोलॉजी भी, और टाइम आपके पास 1.5 घंटा है। तो चलिए देखते हैं सीरीज़ ए के सेक्शन ए बी सी डी में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सेक्शन ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आया हुआ है। सेक्शन ए देखते हैं, 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन से क्वेश्चन आया हुआ है, FSH का आपको फुल फॉर्म बताना था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बाकी जो सीरीज होंगी बी और सी, उसमें भी आपको हार्मोन से ही क्वेश्चन मिलेगा और फुल फॉर्म मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मस्ट सेल सिक्रीट हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, मायोग्लोबिन या हिस्टामीन्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हिस्टामीन्स। मस्ट सेल जो है ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामीन्स। तो ये दोनों 1 मार्क्स ईच के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेक्शन बी में है, यानी 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 2 मार्क्स ईच, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाचीगाम नेशनल पार्क। डाचीगाम नेशनल पार्क, तो कभी कभी डाचीगाम नेशनल पार्क पूछता है, कभी किश्तवाड़ नेशनल पार्क पूछता है, कभी दूसरी वाले नेशनल पार्क जो JNK के हैं। तो डाचीगाम नेशनल पार्क पे आपको बताना था। तो डाचीगाम नेशनल पार्क आपको पता है श्रीनगर सिटी से 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर सिटी है। काफ़ी फेमस है, जो स्टेट एनिमल ऑफ JNK है, यानी हंगुल के लिए। ठीक है, काफ़ी फेमस है। और उसके बारे में आपको थोड़ा सा नोट लिखना था, क्या एरिया है, कितना क्या है, क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, थोड़ा सा आप लिख देते शॉर्ट नोट्स। तो दैट इज़ 2 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। तो मियासिस का आपको सिग्निफिकेंस बताना था, या आर में आप कर सकते थे, व्हाट आर प्लाज्मिड्स, गिव देयर फंक्शंस। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स के डेफिनेशन और फंक्शन से पूछता है कभी कभी, और मियासिस, माइटोसिस हो गया, यहाँ से भी इनका सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है कुछ पुराने पेपर्स से। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ये तो जस्ट कुछ दिन पहले ही सॉफ्ट जोन एरियाज़ में आया हुआ था क्वेश्चन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इसने दिया हुआ है। तो ये सारे थे 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन। अब चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपके पास 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जोलॉजी के पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा देखा रहता है। तो ये क्वेश्चन 2019 या 2019 का है शायद मेरे ख्याल में, तो वहाँ पर भी, वहाँ से ही समझो रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। आर में आया हुआ है फाइलम मोलस्का, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने थे। तो इस सॉफ्ट जोन में भी फाइलम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से या कैरेक्टर्स पूछे गए थे। वहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस भी आया था एक सीरीज़ में, और दूसरे सीरीज़ में पोरीफेरा आया हुआ था। यहाँ पर आपको मोलस्का और प्लेटीहेल्मिन्थेसिस आया है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये जो फाइलम पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनके आपको कैरेक्टर्स तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज वेस्कुलर टिश्यू, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड वाला क्वेश्चन भी मैंने 2019 में कहीं देखा हुआ है कि आया हुआ था, तो उसी के बेस पे इसने थोड़ा सा इस बार वेस्कुलर टिश्यू दिया है और ब्लड और लिम्फ के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गिव इट्स फंक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रा करना था और इसके थोड़े से फंक्शन बताने थे आपको। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन डी के ऊपर, 5 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चन आए हैं और 2 ही आते भी हैं जोलॉजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमेम्ब्रेन्स, डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना था और साथ में डायग्राम भी बनानी थी, ठीक है, और डेफिनेशन देना था स्टार्टिंग में बायोमेम्ब्रेन्स का। आर में कर सकते थे आप, व्हाट आर एंजाइम्स, गिव द टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ये क्वेश्चन हूबहू 2019 से रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज 13th, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन किडनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किडनी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं लॉन्ग आंसर टाइप। तो यूरिन फॉर्मेशन आपको बताना था ह्यूमन किडनी के लिए। आर में आप बता सकते थे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, और इसको ब्रीफली आपको सूटेबल डायग्राम भी बनाना था और डिस्क्राइब भी करना था स्ट्रक्चर को। तो ह्यूमन आई आया हुआ था आर में, ठीक है। तो ये थे आपके पास 13 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी और सी में जो आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी होंगे ना, सीरीज़ बी और सीरीज़ सी में, तो उसके सेक्शन ए और बी यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ पर भी सेम होते हैं। जो 3 मार्क्स वाले हैं और 5 मार्क्स वाले हैं वो सेम होंगे। जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले हैं वो डिफरेंट होंगे हर सीरीज़ में, और जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले हैं वो सेम रहते हैं। तो चलिए देखते हैं सीरीज़ बी और सी की बात करते हैं। सीरीज़ बी पे चलते हैं। तो दिस इज सीरीज़ बी, सेक्शन ए देखते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए, 1 मार्क्स ईच। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADH। तो हार्मोन की फुल फॉर्म पूछी है, कौन सा हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये FSH हो गया, ADH हो गया, TSH हो गया। ये सॉफ्ट जून में भी आपको हार्मोन की फुल फॉर्म्स आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, मसल। तो मसल देखिए आपने पढ़ा भी होगा, मस्कुलर टिश्यू को बिलोंग करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, मस्कुलर टिश्यू, मसल। तो 2 का आपको आंसर देना था डी, मसल। अब चलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या आए हैं सीरीज़ बी में। तो सीरीज़ बी के सेक्शन बी को देखिए आप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल पार्क। किसने जस्ट नेशनल पार्क के ऊपर आपको थोड़ा सा लिखना था। राइट अ शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकेंडरी मेटाबोलिटीज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, या आर में आया था फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी सिंपल था माइटोकॉन्ड्रिया, आपको जस्ट फंक्शन बताने थे थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर स्नोवियल जाइंट्स, गिव देयर फंक्शन। स्नोवियल जाइंट्स, जिसका एक फेमस एग्जांपल है योर नी जाइंट। तो स्नोवियल जाइंट्स क्या होते हैं और इनके थोड़े से फंक्शन बताने थे आपको 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपको सॉफ्ट जोन में भी आया हुआ था 11th की बायो में, जोलॉजी में। अब चलते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन होंगे यहाँ पर भी सीरीज ए वाले। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस या फाइलम मोलस्का, वेस्कुलर टिश्यू, डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच, और स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गिव इट्स फंक्शन। ठीक है, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, सेम एज सीरीज ए और सीरीज डी। सीरीज ए के ही आपको सेक्शन डी में मिलेंगे, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आर में आपको एंजाइम्स आया था, यूरिन फॉर्मेशन, और आर में आपको ह्यूमन आई का बताना था। क्लियर है। अब चलते हैं हम सेक्शन सीरीज सी को देखते हैं। सीरीज सी के 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन उसके भी डिफरेंट होंगे, बाकी 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स तो सेम होते हैं।
चलिए चलते हैं सीरीज सी पे। सो दिस इज सीरीज सी ऑफ जोलॉजी 11th क्लास 2023 हार्ड जोन। चलिए देखते हैं सेक्शन ए में क्या आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TSH? देखिए TSH आया है इसमें, ठीक है। तो TSH क्या होता है इसका फुल फॉर्म? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेल्स ऑफ सिचुआन आर एसोसिएटेड विद। सिचुआन सेल्स आपने पढ़ा भी होगा, नर्वस टिश्यू से एसोसिएटेड है, तो ए ऑप्शन आना था इसका, नर्व टिश्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर इसने व्हाट इज जोलॉजिकल पार्क डेफिनेशन बताना था, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम म्यूजियम। तो जोलॉजिकल पार्क का डिफाइन करना था और डिफरेंस बिटवीन जोलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम, थोड़ा सा डिफरेंस बताना था इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज राइट द फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। राइट द फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। आर में आया हुआ है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो गोल्गी बॉडी के फंक्शन बताने थे आपको, या आपको माइटोसिस मियोसिस के थोड़े से डिफरेंसेस देने थे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये जो पेपर सेटर होता है वो डाल देता है बच्चों के लिए। तो ब्रीथिंग रेस्पायरेशन 2019 का आप पेपर देखोगे तो वहाँ पर आपको आराम से मिलेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स सेक्शन। जस्ट आपको डेफिनेशन बताना था रिफ्लेक्स सेक्शन का। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन। फिर से वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 2019 से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। प्लेटिहेल्मिन्थस हो गया, मोलस्का, यहाँ से आता है ये क्वेश्चन। फाइलम्स से इनके कैरेक्टर्स, वेस्कुलर टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ का डिफरेंस एंड एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच आया था, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का लेबल डायग्राम बताना था और डिस्क्राइब भी करना था। और आर में आया था एंजाइम्स, इसकी प्रॉपर्टीज़। और लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ आपको यूरिन फॉर्मेशन बताना है ह्यूमन किडनी में। एंड आर में आया था आपको ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, इसको आपको डिस्क्राइब करना था ह्यूमन आई को और डायग्राम भी बनाना था, ठीक है। तो दैट्स इट, ये थे आपके पास A, B और C जोलॉजी के पेपर्स ऑफ हार्ड जोन 2023, ठीक है, जो हार्ड जोन एरियाज में कंडक्ट हुआ 15 तारीख को, 15 अप्रैल 2023 को। ओके, so thank you so much for watching and have a good day.